तो देखो आज हम लोग बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे तुम्हारे पास कोई बाइनरी नंबर दिया, फॉर एग्जांपल 1100110011 कुछ इस तरीके से। तो तुमको ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, बाइनरी नंबर्स का ग्रुपिंग करना होगा तीन तीन नंबर के पेयर में। क्यों कर रहे हैं ऑक्टल में तीन नंबर के पेयर में? क्योंकि इसका जो बेस होता है वो 8 होता है। ऑक्टल नंबर लिखते हैं ना कुछ बेस है, तो इसका बेस में 8 लिखते हैं, और जो 8 होता है वो 2 का क्यूब होता है। तो ये जो 3 है ना, यही 3 को हम लोग देख करके कहते हैं कि 3 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो ये देखो कुछ ऐसे इस तरीके से 3 का पेयर बने, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और फिर बाकी नंबर का 3 का पेयर बने। ठीक है, अब हर नंबर के नीचे लिखेंगे 4 2 1, हर नंबर के नीचे लिखेंगे 4 2 1 और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वाला जो साइड है, ये वाला जो पेयर है, इसका आएगा 1 इंटू 1 और 2 इंटू 2, 2 प्लस 1, ये आ जाएगा 3, और ये करेंगे तो बन जाएगा 4, फिर 1 इंटू 2 2, फिर 0 इंटू 1 0, ये आ गया 6। ठीक है, तो तुम देख सकती हो कि ये साइड जो है 6 बन गया और ये साइड जो है वो 3 बन गया। तो 1 1 0 0 1 1 जो बाइनरी नंबर था वो ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया, बन गया 63 बेस 8, कुछ इस तरीके से। अब अगर सेकंड एग्जांपल अगर देखें तो जैसे हो सकता है कुछ इस तरीके से तुमको दिया हो बाइनरी नंबर कि जब तुम तीन तीन का ग्रुपिंग करोगी तो हो सकता है हर नंबर ग्रुप ना हो पाए 3 पे। जैसे एक ग्रुप तो बन गया 3 का, दूसरा ग्रुप तो बन गया 3 का, लेकिन पहला जो अब तीसरा ग्रुप जो बनाने जा रहे हैं उसमें एक ही एलिमेंट है तुम्हारे पास, 2 और होना चाहिए था। तो हम लोग क्या करेंगे, लीडिंग जीरोस लगा देंगे, मतलब आगे में 2 0 लगा देंगे। अलाउड है ऐसा करना। ठीक है, अब जब ये कर देंगे तो फिर से हम लोग 4 2 1 वाला वर्क करेंगे। तो 4 2 1 4 2 1 4 2 1। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ठीक है, अब देखते हैं ये नंबर क्या बनेगा मेरे पास। ये बन जाएगा 4 + 2 + 1 7, ये वाला पार्ट बन जाएगा 4 और ये वाला पार्ट बन जाएगा 1। तो मेरे पास ये नंबर ऑक्टल में कन्वर्ट होकर के आ गया है 147 बेस 8। अब जैसे हो सकता है तुम्हारे पास कोई बाइनरी नंबर दिया हुआ हो क्वेश्चन में और वो उसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी हो, तो उसका कैसे करेंगे? तो हम लोग वही काम करेंगे, पहले डेसिमल से ये वाला पार्ट जो है, इंटीजर वाला पार्ट जो होता है, उसका ग्रुपिंग कर लेंगे एज यूजुअल। पहले 3 3 का कर लिया, 3 3 का ग्रुपिंग। फिर डेसिमल के राइट हैंड साइड जाएंगे हम लोग और फिर वहाँ 3 3 का ग्रुपिंग कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और फिर हर ग्रुप के हर डिजिट के नीचे 4 2 1 कर देंगे। फिर इसके नीचे भी 4 2 1, इसके नीचे भी 4 2 1, इसके नीचे भी 4 2 1। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो ये वाला जो टर्म है ये सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा 3 ऐड होके, और ये वाला भी 3 आ जाएगा, और ये वाला आ जाएगा 7, और ये डेसिमल यहाँ पर। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मेरे पास 73.3 बेस 8। अब जैसे एग्जांपल 4 देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको कैसे अगर बाइनरी से डेसिमल में, बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले डेसिमल से ये वाला जो पार्ट होता है हम लोग का इंटीजर पार्ट, ये कहता है, इसका ग्रुपिंग कर लेंगे 3 3 का कुछ इस तरीके से। अब फिर फ्रैक्शनल पार्ट का भी ग्रुपिंग कर लेंगे 3 3 का। तो हम लोग राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे ग्रुप किए। अब देखेंगे कि यहाँ पर तो ग्रुप होने के लिए 2 एलिमेंट घट रहा है हम लोग के पास, तो हम लोग ट्रेलिंग जीरोज ऐड कर सकते हैं लास्ट में, ये अलाउड है। जैसे यहाँ पर लीडिंग जीरोज ऐड कर सकते थे, जैसे मान लो यहाँ पर एक एलिमेंट घट रहा होता है तो यहाँ पर जो 0 ऐड किया ये लीडिंग जीरो कहलाता है, अलाउड है। और फिर यहाँ पर जैसे 2 एलिमेंट घट रहा था तो यहाँ पर ट्रेलिंग जीरो ऐड कर दिए, ये भी अलाउड है, ताकि 3 3 का ग्रुप बना सके। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबके नीचे 4 2 1 लिख देंगे, 4 2 1 4 2 1
421 421, ठीक है। अब सबका समेशन कर दो, ये एलिमेंट बन जाएगा 4, ये एलिमेंट बन जाएगा 1, ये डेसिमल यहाँ उतर जाएगा, और ये एलिमेंट बन जाएगा 6, और ये एलिमेंट बन जाएगा 2। तो ये तुम्हारा जो रिजल्ट आ गया 26.14 बेस 8 ऑक्टल नंबर में। अब जैसे हम लोगों को अगर कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल यानी बेस उसका 16 हो, बेस 16 मतलब होता है 2 का पावर 4, तो मतलब 4 का ग्रुपिंग करेंगे हम लोग। फॉर एग्जांपल अगर कोई हम लोग बाइनरी नंबर ले लें 1011000110110, ठीक है। अब इसको हम लोगों को अगर कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, तो 4 का ग्रुपिंग करेंगे, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, फिर कुछ इस तरीके से, और हम आगे ग्रुप के नीचे लिख देंगे 8421 8421 8421। अब इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा 6, और ये कितना बन जाएगा 8 + 4 12, ठीक है। तो ये मेरे पास रिजल्टेंट आ गया, ये 12 यहाँ उठा के यहाँ लिख दी, और ये 6 यहाँ लिख दी, ठीक है। जब हेक्साडेसिमल पढ़ाए थे तो तुमको याद होगा कि उसका हम लोग जो एलिमेंट्स लिखे थे वो क्या क्या होता है, वो 0 से स्टार्ट होता है और 15 तक जाता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब 10 को थोड़ा नीचे लिख रहे हैं, 10 11 12 13 14 15। अगर काउंटिंग करोगे 0 से लेके 15 तक तो 16 एलिमेंट्स पूरे हो जाएंगे, ठीक है। अब लेकिन 10 को हम लोग एज यूजुअल 10 नहीं लिखते हैं, उसके एक सिंबल होता है। 10 के लिए A लिखते हैं, 11 के लिए B लिखते हैं, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E और 15 के लिए F लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो 12 आया है इसको तुमको लिखना होगा F, नहीं सॉरी 12 जो आया है उसके लिखना होगा तुमको C, ठीक है। तो यहाँ 12 नहीं लिख करके हम लोग C लिखेंगे, तो C6। ये हो गया हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट। अब जैसे अगला एग्जांपल हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये है तुम्हारा 1101110, ठीक है। अब इसको अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है बाइनरी से, तो हम लोग 4 का ग्रुपिंग करेंगे। तो ये देखो राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया और 4 का ग्रुपिंग किया, और फिर इधर से स्टार्ट किया और 4 का ग्रुपिंग किया, लेकिन इधर एक एलिमेंट घट रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक लीडिंग 0 ऐड कर देंगे, तो ये अलाउड है। और सबके नीचे 8421 लिख देंगे, 8421, और मल्टीप्लिकेशन कर देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग बिट्स, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा हमारे पास 8 + 4 12, 12 + 2 14, तो ये बन गया 14, और ये आ जाएगा हमारे पास ऐड होकर के 6, और 14 के लिए हमारे पास जो नंबर है, जो सिंबल है वो E है, तो इसके जगह हम लोग रिप्लेस कर देंगे E से, तो ये नंबर कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली हमारे पास 6E बेस 16 हेक्साडेसिमल नंबर में। अब जैसे कुछ इस तरीके से हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 में कुछ बाइनरी नंबर दिया हुआ है, इसको अगर हम लोगों को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो फिर ग्रुपिंग करेंगे हम लोग 4 का कुछ इस तरीके से, और फिर इधर भी ग्रुपिंग करेंगे कुछ इस तरीके से, लेकिन एक एलिमेंट यहाँ पे घट रहा है, तो लास्ट में एक ट्रेलिंग 0 ऐड कर देंगे हम लोग, ये अलाउड है। और सबके नीचे 8421 लिख देंगे, 8421 8421 8421। अब सबको ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2, और ये बन जाएगा 8 + 2 10 + 1 11, और ये बन जाएगा 8 + 4 12 + 1 11। तो हमारे पास जो हेक्साडेसिमल नंबर बन के आएगा, इसके जगह B से रिप्लेस कर देंगे, इसको भी B से रिप्लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा B.2, ये पॉइंट उतर जाएगा इधर बेस 16। समझ में आया। अब जैसे हमारे पास रिवर्स करना हुआ, जैसे ऑक्टल नंबर अगर गिवन है
और बाइनरी में जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल 63 बेस 8 ये एक ऑक्टल नंबर है और इसको हम लोग वापस से बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। तो हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग 6 को अलहदा लिखो और 3 को थोड़ा अलहदा लिख लो, ठीक है। और यहाँ पे 6 लिखो रफ में, ये रफ है, और 3 लिखो, ये दो तो डॉट दो, इधर भी दो तो डॉट दो, ठीक है। और लिखो 4 2 1, क्योंकि बेस 8 है तो 4 2 1 ही यूज़ करते हैं नंबर हम लोग, 4 2 1, ठीक है। अब देखो 6 कितना डिजिट्स को ऐड करके आ जाएगा, 4 + 2 6 आ जाएगा। तो जो जो डिजिट्स हम लोग अंडरलाइन किए वो की जगह 1 लिख दो, और जो अंडरलाइन नहीं किए उसकी जगह 0 लिख दो। ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया ये पार्ट। तो इसके जगह ये वाला नंबर लिख देते हैं 1 1 0। अब फिर 3 को देखो, अब 3 कैसे आएगा समेशन करके, 2 + 1, ये दो डिजिट का इस्तेमाल करके मेरे पास 3 आ जाएगा। तो जो जो डिजिट्स को अंडरलाइन किए उसके जगह 1 लिखेंगे, जिसको नहीं किया उसके जगह 0, तो ये बन जाएगा 0 1 1। तो 3 के जगह आ गया 0 1 1 और 6 के जगह आ गया 1 1 0। तो मेरे पास जो बाइनरी नंबर बनेगा वो होगा 1 1 0 0 1 1। ये कन्वर्ट हो गया 63 ऑक्टल नंबर से बाइनरी नंबर में, कुछ इस तरीके से। अब जैसे एग्जांपल नंबर 2 है मेरे पास 63.81 और ये बेस 8 है इसका। तो कैसे करेंगे, सबको लिख लो थोड़ा बिग बिग, 63.81, ठीक है। 6 और 3 के लिए हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, 8 और 1 के लिए भी कर लेते हैं। सॉरी 8 तो आ नहीं सकते क्योंकि ऑक्टल है, 7 ही तक अलाउड है, तो यहाँ 7 कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो 7 के लिए लिखो 4 2 1, ठीक है। और कितना में समेशन करके आएगा, 4 + 2 6 + 1 7, तो तीनों अंडरलाइन हो गया, तो 1 1 1 बन गया ये। और 1 के लिए करो 4 2 1, तो ये सिर्फ 1 ही रहना चाहिए तब 1 बनेगा, तो ये बन जाएगा 0 0 1। तो 1 की जगह लिख दो 0 0 1, 7 की जगह लिख दो 1 1 1, 3 की जगह लिख दो 0 1 1 और 6 की जगह लिख दो 1 1 0, और ये डेसिमल यहाँ उतार दो। तो तुम्हारे पास जो बाइनरी नंबर बन के आ गया वो आ गया 1 1 0 0 1 1.111 0 0 1। ये हो गया तुम्हारा बाइनरी नंबर। अब जैसे मेरे पास नंबर है F216 बेस 16, ये हेक्साडेसिमल नंबर और हम लोग चाहते हैं कि इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करें, तो किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले F को अलहदा लिखो और 2 को अलहदा लिखो, ठीक है। और F के लिए देखो कॉरस्पॉन्डिंग नंबर क्या था, A B C D E F, 10 11 12 13 14 15, तो F के लिए था 15, ठीक है। तो ये बन गया 15 और ये है 2। अब 15 लिखो इधर और 2 लिखो इधर, डॉट दो डॉट्स दो। अब यहाँ के लिखो क्योंकि ये बेस इसका है 16, तो 8 4 2 1 सिस्टम चलेगा, 8 4 2 1, इधर भी 8 4 2 1। अब देखो ये कैसे 15 बनता है समेशन करके, तो देखो 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15, तो ये बन गया 1 1 1 1। और 2 बनाना है तो सिर्फ 2 ही से बनेगा 2, ये बन जाएगा 0 0 1 0, ठीक है। तो 2 के जगह हम लोग लिख देंगे 0 0 1 0 और 15 के जगह हम लोग लिख देंगे 4 × 1 1 1 1 1। तो हमारा जो बाइनरी नंबर बन के आया वो हो जाएगा 1 1 1 1 0 0 1 0। कुछ इस तरीके से हमारा बाइनरी नंबर कन्वर्ट हो गया हेक्साडेसिमल से। अब जैसे हमारे पास अगले एग्जाम्पल में है AD8.89 बेस 16, तो इसके लिए क्या करेंगे, ए के जगह पे इसका नंबर लिख दो 10, डी के जगह पे इसका नंबर लिख दो 13, 8 की जगह 8 लिखो, डेसिमल की जगह डेसिमल, फिर 8 और 9, ठीक है। और सबके लिए कर दो, 10 है हमारे पास, 13 है हमारे पास, 8 है और एक 9 है हमारे पास, डॉट्स दो सबके लिए डॉट्स, और 8 4 2 1 सिस्टम लिखो, 8 4 2 1 8 4 2 1 8 4
2 1। ठीक है, तो अब देखो 10 कैसे बनेगा, 8 + 2, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है, तो इसके लिए हम लोग लिख देंगे 1 0 1 0। उसी तरह से हमारे पास है 13, उसके लिए फिर 8 4 2 1। अब 13 कैसे बनेगा, 8 + 2 10, सॉरी 8 + 4 12, 12 + 1 13, तो ये बन जाएगा 1 1 0 1। अब हमारे पास अगला नंबर है 8, वो कैसे बनेगा, 8 4 2 1, तो ये 8 सही बनेगा, तो ये बन जाएगा 1 0 0 0। अगला नंबर है हमारे पास 9, इसके लिए 8 4 2 1 सिस्टम लिखेंगे। अब फिर 9 कैसे बनेगा, समेशन करके 8 + 1, तो ये बन जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, अब सबके नीचे उसका नंबर लिख दो कॉरेस्पॉन्डिंग, तो 10 की जगह लिखेंगे हम लोग 1 0 1 0, 13 की जगह लिखेंगे हम लोग 1 1 0 1, 8 की जगह लिखेंगे हम लोग 1 0 0, फिर 8 की जगह लिखेंगे 1 0 0, और 9 की जगह लिखेंगे 1 0 0 1, और डेसिमल की जगह डेसिमल लिख देंगे। तो हमारे पास हमारा रिजल्ट बन करके आ जाएगा 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 पॉइंट 0 1 0 0 0 1 0 0 1। कुछ इस तरीके से हमारा ये हेक्साडेसिमल नंबर बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए मेरे पास, कि कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि मेरे पास एक नंबर है 23 जो कि बेस 8 है, और उसको डायरेक्टली हम लोगों को कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है कि इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि 23 बेस 8 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद इस बाइनरी नंबर को हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। तो कैसे करेंगे, जैसे 23 है तो 2 3 ऐसे लिखेंगे, 3 की जगह क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे 4 2 1 सिस्टम चलेगा, तो 2 + 1 0 1 1 0 1 1, और 2 की जगह क्या चलेगा 0 1 0, तो ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया 0 1 0 0 1 1। ठीक है, अब इसको हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो 0 1 0 0 1 1, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, 4 4 का ग्रुपिंग करेंगे हम लोग, राइट हैंड साइड से 4 का ग्रुपिंग करेंगे कुछ इस तरीके से, और फिर कुछ इस तरीके से। 2 एलिमेंट जो घट रहा है उसके हम लोग लीडिंग जीरोज ऐड कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब हम लोग क्योंकि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें तो 8 4 2 1 सिस्टम चलेगा, तो हर के नीचे 8 4 2 1 लिख देंगे, 8 4 2 1। अब समेशन कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 2 + 1 3, और ये बन जाएगा 1। ठीक है, तो मेरे पास ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा 1 3 16। लेकिन ध्यान रहे, इसके जगह हम लोग ये नहीं पुट कर देंगे कि डी पुट कर दिए, डी का वैल्यू 13 होता है, ये वो वाला 13 नहीं है, ये 1 और 3 अलग अलग आया है। अगर 13 एक जगह आ गया होता तो हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है वो आया है 13। तो 23 ऑक्टल नंबर से जब डेसिमल में कन्वर्ट हो 13 बन जाएगा। कुछ इस तरीके से हम लोग प्रोसीड करें। अगर रिवर्स दे दिया 13 से, मतलब कोई हेक्साडेसिमल नंबर से ऑक्टल नंबर में, तो भी हम लोग बीच में बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। कुछ भी कन्वर्जन दे दें उसको पहले हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर बाइनरी से आगे में कन्वर्ट करेंगे।